हेलो एंड वेलकम। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है बुक समरी ऑफ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर अंडर 5 मिनट्स। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे जाके देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे ऐसे पर्सनल ग्रोथ के कंटेंट मेकर्स ने इस बुक की बुक समरी दी हुई है, लेकिन वो बहुत लंबी है, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स लॉन्ग है। तो मैंने सोचा कि अगर जिसको सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया सीखना हो इस बुक का, उसके लिए मैं ये बुक समरी अंडर 5 मिनट्स बनाना चाहता हूं। तो बिना टाइम बिताए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले समझते हैं हम लोग एटॉमिक हैबिट्स होता क्या है। एटॉमिक हैबिट्स यानी कि ऐसी कुछ छोटी छोटी हैबिट्स जो लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट दे सकती हैं। एटॉमिक यानी कि छोटी, और हैबिट्स यानी कि आदतें। छोटी आदतें जो आप रोज करके अपने आप की आपकी लाइफ में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इफ यू जस्ट गेट 1% बेटर एवरी पासिंग डे, यू कैन गेट मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। तो दोस्तों, यही सेंट्रल आइडिया है इस पूरी बुक का, और जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ये दोनों मिला के इस बुक का 80% कवर हो जाता है। बाकी की थोड़ी स्टोरीज हैं, बाकी के थोड़े एग्जांपल्स हैं, वो आप अपनी तरह से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वो 4 पार्ट्स है जो किसी भी हैबिट को बनाते हैं। क्यू यानी कि इंडिकेशन। आपकी लाइफ में ऐसे कई फिजिकल इंडिकेशंस होते हैं जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं किसी भी हैबिट को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिगरेट पीने की आदत है। आपकी सिगरेट पीने की आदत एक स्पेसिफिक टाइम पे होती है। जो वो टाइम होता है, लेट्स से अगर आप लंच के बाद तुरंत सिगरेट पीना चाहते हैं, तो लंच का खत्म होना ये आपके लिए क्यू है कि अभी मेरा सिगरेट पीने का टाइम हो गया। सो दैट इज अ क्यू। दोस्तों, दूसरा पार्ट है क्रेविंग। क्रेविंग यानी कि आपकी लालच। आपको किसी भी हैबिट के लिए क्रेविंग होना बहुत जरूरी है। क्रेविंग वो चीज है जो आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल देती है कि ओके, ये हैबिट फॉलो करने का टाइम आ गया है। थर्ड इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी कि जो आपकी एक्चुअल हैबिट है उसको परफॉर्म करना। यानी लेट्स से आप सिगरेट पीना चाहते हैं, तो सिगरेट पीना इज अ रिस्पॉन्स टू दैट क्रेविंग। और एंड में है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी कि सिगरेट पीने से आपके अंदर जो निकोटीन रिलीज होता है, जो डोपामिन हाई मिलता है आपको, वो है आपका रिवॉर्ड। यानी कि किसी भी हैबिट को हम इन 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी नई हैबिट को बनाना चाहते हैं या किसी बुरी हैबिट को तोड़ना चाहते हैं, तो आप उस हैबिट को इन 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और मैं क्विकली विद इन अ मिनट बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं या फिर एक बुरी हैबिट मिटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं, तो मैंने जो ब्लू में लिखे हुए चीज़ हैं उन चीज़ों को करना पड़ेगा। और अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो जो ब्लैक में लिखी हुई चीज़ है उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्यू। अगर आप कोई अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं, तो क्यू को ऑब्वियस बना दो, यानी कि आपके सामने रखो। लेट्स से यू वांट टू रीड अ बुक। आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं, तो बुक आपके हैंड के रीच के अंदर होनी चाहिए। यानी कि आप एक सिर्फ हाथ लंबा करें और उसमें आपके हाथ में बुक आ जानी चाहिए। यानी कि उसको विजिबल रखो, उसको जाके किसी अलमारी में सजा के मत रखो। अगर आपने वैसा किया तो आपके बॉडी उसको, वो क्यू को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं होगा। इसीलिए क्यू को आपकी आंख के सामने रखना, आपके रीच के अंदर रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, क्रेविंग। अगर आप किसी अच्छी हैबिट को बनाना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेविंग है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो बुक का एग्जाम्पल है, आप बुक में एक बुकमार्क रख सकते हैं ताकि आपको दिखे कि हाँ, मैंने इतनी बुक तो कंप्लीट कर दी है, बस अभी इतनी ही बाकी है। यानी कि अगर आप अपनी हैबिट्स को मेजर करेंगे, उसको काउंट करेंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। आपका क्रेविंग जो है वो अट्रैक्टिव बनेगा। थर्ड इज रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स शुड बी ईजी। आपको बहुत ह्यूमंगस टास्क नहीं करना है। लेट्स से आप बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये गोल मत रखिए कि मैं दिन के 50 पेज पढ़ूंगा। वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगी। वो चीज़ आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगा। उससे अच्छा है आप ऐसा रखें गोल कि मैं हर रोज सिर्फ 5 या 10 पेज पढ़ूंगा, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। द लास्ट इज रिवॉर्ड। द रिवॉर्ड मस्ट बी सेटिस्फाइंग। आपको लगना चाहिए कि जो ये पढ़ने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिला, ये जो हैबिट मैंने की उससे कुछ मुझे फ़ायदा हुआ। वो जो रिवॉर्ड है वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जिसका रिवॉर्ड बॉडी हमको अपने आप देती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग्स कंज्यूम करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, सिगरेट पीना, ये चीज़ें ऐसी है जिसका रिवॉर्ड बॉडी अपने आप देती है, डोपामिन हाई के फॉर्म में। लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी है जो हम बनाना चाहते हैं जिसका रिवॉर्ड हमें अपने आप को खुद देना है।
वो हम कैसे दे सकते हैं? लेट्स से मैंने एक बुक पढ़ी, तो मैंने सोच के रखा है अगर मैंने ये बुक पढ़ी तो मैं अपने आप को ये ट्रीट दूंगा। तो ऐसी तरीके से आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं। कमिंग ऑन दोस्तों, अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो आपको जो ब्लैक में लिखी हुई चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। जो क्यू है आपका उसको इनविजिबल कर दो। लेट्स से अगर आपको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है तो आप इंश्योर कीजिए कि जो आपका अल्कोहल है वो आपसे बहुत दूर हो, वो आपकी नज़रों के सामने ना हो। इससे जो आपका क्यू है वो बहुत कम दिखेगा और जो क्रेविंग है वो ओरिजिनेट ही नहीं होगी, राइट? सो आफ्टर दैट इज द क्रेविंग, मेक द क्रेविंग अनअट्रैक्टिव। यानी कि दोस्तों आप अपना जो क्रेविंग है उसको अनअट्रैक्टिव बनाइए। और ये हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप ये कर सकते हैं कि आप जो बोतल आपने रखी है उसको लॉक कर दीजिए और उसकी चाबी कोई किसी ऐसे बंदे को दे दीजिए जिसके सामने आप ये दिखाना नहीं चाहते कि आप पीते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका क्रेविंग है वो अनअट्रैक्टिव बन जाएगा। आपका क्रेविंग भी अनअट्रैक्टिव है तो आपका रिस्पॉन्स भी हार्ड है। जैसे कि मैंने बताया, आपको चाबी लेने जाना पड़ेगा, अलमारी खोलनी पड़ेगी, बोतल निकालनी पड़ेगी, फिर भरना पड़ेगा। तो जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा हार्ड कर दो। आपका ब्रेन हमेशा कंफर्ट चाहता है। अगर आपका रिस्पॉन्स हार्ड होगा तो जो कंफर्ट है वो चला जाएगा और ब्रेन सोचेगा कि चलो यार अभी नहीं करना है, ये बहुत टफ प्रोसेस है। एंड द लास्ट थिंग इज रिवॉर्ड, मेक द रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग। अनसेटिस्फाइंग मीनिंग अपने आप को आप कुछ पनिशमेंट दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम क्या करते हैं कि हम किसी भी बैड हैबिट को फॉलो करने के बाद थोड़ा गिल्ट फील करते हैं, लेकिन गिल्ट थोड़ा टाइम रहता है, उसके बाद गिल्ट चला जाता है। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप किसी भी बैड हैबिट को फॉलो करने के बाद अगर अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है वो अनसेटिस्फाइंग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने आप को एक रूल के अंदर बांधना है। रूल क्या है कि अगर आपने एक भी ड्रिंक लिया तो आप अपने जेब में से एक 100 का नोट निकालेंगे और उसको फाड़ देंगे। दैट्स राइट दोस्तों। आपको लगेगा इतना हार्श पनिशमेंट? हाँ, एक बार ड्रिंक लो, 100 की नोट फाड़ दो। पहली बार आपको थोड़ा सदमा लगेगा, दूसरी बार ड्रिंक लो, दूसरी बार 100 का नोट फाड़ लो, तीसरी बार आप ड्रिंक पियोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने अपने आप से समझौता किया है कि मैं एवरी बैड हैबिट के बाद मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। दोस्तों अगर आप इसको फॉलो करते हो तो जो आपकी बैड हैबिट्स को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा और गुड हैबिट्स को बनाना बहुत ही ईजी। और दोस्तों इसी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को हम हैबिट लूप कहते हैं। और ऑथर समझाते हैं कि अगर आप उनके द्वारा दी गई टेक्निक्स को, इस बुक में लिस्ट की गई टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो ये प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा अंडर 5 मिनट्स का रिव्यू। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप सबसे कि ये बुक ज़रूर पढ़िए। ये बुक एक बेहतरीन प्रैक्टिकल गाइड है हैबिट मेकिंग में। मैंने हैबिट मेकिंग पे कई किताब पढ़ी है, बट दिस बीट्स देम ऑल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपके क्या विचार है इस बुक के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे जाके सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग पर्सनल डेवलपमेंट कंटेंट मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले वीक, तब तक के लिए बाय बाय।